हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक करंट अफेयर्स की। इसमें पहला जो टॉपिक है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025। देखिए, ये सूचकांक जो है अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें अगर भारत की हम बात करें तो भारत को इसमें 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो है ये किस किस चीज़ को लेके जारी करता है, इसे मूल्यांकन करता है। तो देखिए, ये नेटवर्क देखिए ये नेटवर्क तत्परता सूचकांक तो जारी करता ही है। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें इसका रंग भारत का रैंक जो है 99 है। उसके बाद ये कौशल का मूल्यांकन करता है, जिसमें भारत की स्थिति 113 है। अनुसंधान और विकास का भी मूल्यांकन करता है, इसमें भारत की स्थिति 3 है। औद्योगिक क्षमता का मूल्यांकन करता है, इसमें भारत की जो स्थिति है वो 10 है। इसके बाद वित्त का मूल्यांकन करता है, इसमें भारत की स्थिति 70 है। गिटहब डेवलपर, अगर हम इसमें बात करें तो भारत जो है दूसरे स्थान पर है और पहला स्थान पे यूएसए है। ठीक है। अगर एआई निवेश की बात करें तो इसमें भारत की जो स्थिति है 10वां है। अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 13 मिलियन जो लोग हैं वो डेवलपर्स हैं, जो गिटहब डेवलपर्स के मामले में कुशल हैं। ठीक है। तो ये वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक है। अगर हम आगे देखें तो वरिष्ठ नागरिक आयोग, देखिए अभी हाल ही में अगर बात करें हम तो केरल राज्य के द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन किया गया है। और अगर हम बात करें तो ये भारत का जो है पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है। और यह एक देखिए वैधानिक निकाय है। ठीक है। और ये क्या इसका उद्देश्य है कि जो बुजुर्ग नागरिक हैं, जो बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण, नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है और साथ में नीति में सलाहकार की भूमिका निभाना है। तो ये जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग का जो है उद्देश्य है। ठीक है। और ये केरल राज्य में गठित किया गया और भारत का ये पहला ही वरिष्ठ नागरिक आयोग है। चलिए अगला हम बात करेंगे सफ़ेद बाघों के प्रजनन केंद्र की। तो देखिए, रीवा एक मध्य प्रदेश का जिला है, एमपी में है। और ये रीवा को सफ़ेद बाघों की भूमि भी हालांकि कहा जाता है। तो रीवा में जो है भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। और रीवा को अगर देखें हम तो रीवा को देखिए सफ़ेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। और थोड़ा सा एमपी की हम बात कर लें तो एमपी को देखिए टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है, या इसी को हम लोग चीता स्टेट भी कहते हैं। तो ये सफ़ेद बाघों का जो प्रजनन केंद्र है ये रीवा में स्थापित किया गया है और ये भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र है। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं सोनमर्ग सुरंग की। देखिए, ये सोनमर्ग सुरंग जो है 13 जनवरी 2025 को
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। ठीक है। और हालांकि इसका निर्माण की अगर बात करें तो ये 2015 से ही ये निर्माण प्रक्रिया में है, यह निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है। और इस सुरंग की जो लंबाई है 6.5 किलोमीटर है और सोनमर्ग से ये श्रीनगर तक और फिर यहाँ से लद्दाख तक जो है एक बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। और जो बर्फ इन मार्गों पर जो बर्फबारी की स्थिति हो जाती थी, इससे ये क्या करेगा, छुटकारा दिलाएगा। ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है माधव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो सबसे तो पहली बात, ये एमपी के एक जगह है शिवपुरी। तो ये शिवपुरी जिला में ही स्थित है। और ये देखिए भारत का जो है 58वां टाइगर रिजर्व बना है, टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। एक और है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये भी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का ये 8वां टाइगर रिजर्व है। और भारत का अगर देखें तो ये 57वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखें तो देखिए एक अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल। देखिए जो गुनेरी स्थल है हम उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये जो गुनेरी स्थल है ये गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पर है, गुजरात में। और गुजरात का ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और ये गुनेरी जो है अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये कच्छ जिला में, कच्छ जिला के लखपत तालुका के गुनेरी गांव में है। गुनेरी गांव में ये स्थल है। इसके बाद अगर देखें तो एक बंगाल की खाड़ी अंतर बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन। ठीक है। देखिए भारत को इसकी अध्यक्षता दिया गया है, भारत इसका अध्यक्ष बना है। ठीक है। और अगर बंगाल BODPIG ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई। ठीक है। एक और प्रश्न है जैसे कि इंदौर और उदयपुर। तो देखिए उदयपुर और जो इंदौर है ये इन दोनों को जो है वेटलैंड शहर के रूप में घोषित किया गया है। और ये पर्यावरण एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको नामित किया गया है। ठीक है, और देखिए ये अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के कारण इसको मान्यता दिया गया है। अच्छा चलिए, एक चीज़ और है कि अगर हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर कुल 31 स्थलों को मान्यता दिया गया है आर्द्रभूमि या वेटलैंड शहर के रूप में, और अब जो है कुल जो है कितना हो गया है 74, विश्व में से 74 स्थल घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, इस वर्ष 31 और टोटल 74 अब तक। अच्छा, सर्वाधिक अगर हम बात करें कि वेटलैंड शहरों की संख्या कहाँ है, तो चीन में है। यहाँ पर कुल 22 वेटलैंड शहर है, और अगर हम दूसरा स्थान की बात करें तो वो फ्रांस है। यहाँ पर टोटल 9 वेटलैंड शहर हैं। ठीक है, अच्छा एक और टॉपिक हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए भारत का पहला PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इंदौर में। और ये जो है किसके तहत, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत। तो ये जो है प्रमुख टॉपिक्स हैं कुछ जो कि करंट अफेयर्स का है, और ये BPSC या वो UPPCS या किसी भी PCS परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।